अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है 1.2 एक्सरसाइज। उसमें हम देखेंगे कुछ, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन आएंगी 1.2 में। तो पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगल में होता है। इसी मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। जो कि नंबर ऑफ रोज जो होते हैं हमारे पास वो इक्वल नहीं होते कॉलम्स ऑफ एम के। नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द कॉलम्स ऑफ एम। तो मिसाल के तौर पर मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। तो हमने ऐसे ऐसे यानी कि इंट्रीज करनी है, ऐसे कोई नंबर इंटर करने हैं जो आपस में इक्वल ना हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स की। वो हमारे पास क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर। मिसाल के तौर पर 2 4 6 आ गया हमारे पास, और इस तरह और भी है हमारे पास 7 8 9 2 3 4। कोई भी मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है ना वो नहीं होने चाहिए कॉलम्स ऑफ एम के। तो वो जो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा, इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 रो होते हैं, 2 कॉलम बनते हैं। तो इस जैसे हम मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम कैपिटल से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि ये मेरे पास कोई एग्जांपल आएगी बुक वाली, इज इक्वल टू ये 780। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 रो है और 1 कॉलम है। तो एक कॉलम अगर इसको लिखा जाए तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3/2। इसको अगर लिखा जाए तो 3/1। तो हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। तो उसमें हमने कहा था कि जो पहले हम क्या लिखेंगे, अगर आर्डर लिखेंगे, आर्डर में सबसे पहले क्या लिखना है आपने, सबसे पहले आर्डर में आपने रो लिखना है, रो के बाद फिर आपने कॉलम का नाम लिखना है। चलिए सेकंड मैट्रिक्स पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि स्क्वायर का मतलब ही वही होता है, हमने वैसे भी सुना होता है स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, इसको स्क्वायर कहते हैं। तो जब भी स्क्वायर के नाम आएगा तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज होंगे वो बराबर होंगे कॉलम के। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ द नंबर ऑफ रोज is equal to the number of columns of n। तो अब ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे हमारे पास यानी n, वो बराबर होंगे कॉलम्स ऑफ m के। देन it's said to be, then it is called square matrix।
तो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैं आपको कोई मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें हमको लिखना चाहिए 2 4 3 4। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो रो और कॉलम आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर जाए उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज, एक और भी एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास के कोई मैट्रिक्स है, तो ये आ जाएगा 2 4 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 रोज है और 3 कॉलम है हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं 2 बाय 2, इसको अगर लिखे थे 3 बाय 3। तो इस तरह का ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज जो है n वो इक्वल टू हो बराबर ऑफ m के। ठीक है, रोज n, रोज इसको हम रोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो ये आपने ध्यान में रखना है, पीछे हमने लेक्चर 1 में भी पढ़ा था। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कॉलम होता है उसको m से, इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, आ गया नल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज आर जीरो, यानी कि ऑल डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। इफ ईच ऑफ हिज एंट्रीज, a matrix is called null matrix if each of its entries are zero। इसकी जो एंट्रीज होनी चाहिए वो जीरो चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं लेकिन होना चाहिए जीरो। ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, के मैट्रिक्स है 0 0 0, इसकी कोई भी एंट्रीज हो हमारे पास जीरो होगी, इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे आ जाएगा आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। डी हमारे पास नल मैट्रिक्स था। ठीक है, अब ये अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। और या कॉलम इनटू रोज, या चेंजिंग द कॉलम इनटू रोज। तो या तो हम ये कंडीशन ले लें या तो हम ये कंडीशन ले लें। तो इन दोनों में से हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। तो दोनों में हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई और मैट्रिक्स लेते हैं हमारे पास, यहाँ पर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये कोई एम मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई भी एम मैट्रिक्स है। अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं कोई अपना मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 4 6 7 8 9 2 3 2, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को अगर देखना चाहे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम, यानी जो मेरे पास रो है उनको मैं कॉलम में ले जाता हूँ।
इन रो को अगर मैं कॉलम में ले जाऊं तो क्या लिखूंगा, तो 2 4 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 8 9 आ जाएगा, 2 3 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स है। अगर ये तो मैंने क्या किया, चेंजिंग कर दिया, चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। अगर हम एक और बात करें, अगर हम ये चीज कर लें, चेंजिंग कर दें कॉलम इनटू रोज, चेंजिंग कॉलम इनटू रोज। अगर हमने क्या करना, अब हम कॉलम की सूरत में जाते हैं, इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ बल्कि। अब हम किसकी तरफ जाते हैं, कॉलम की तरफ, यानी जो हमारे पास कॉलम है उनको हम चेंज करते हैं, ये वाला है। अब इसको चेंज करते हुए मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ। पहला कॉलम इसको लिख दो 2 7 2, दूसरा कॉलम 4 8 3, तीसरा कॉलम 6 9 2। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि ये दो हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि अगर हम ये वाली कंडीशन ले, ये वाली कंडीशन ले, दोनों में हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ से भी हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्म में। ये हमने क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया, चेंजिंग द कॉलम इनटू रोज। तो ये हमारे पास कंडीशन हुई। आगे चलते हैं हम, इसको फिर हम क्वेश्चन भी प्रूव करेंगे। क्वेश्चन के लिहाज से देखेंगे क्वेश्चन क्या होगा। आगे हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं। इन मैट्रिक्स को हम देखते हैं। पहला हमारे पास आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि इफ एनी लीस्ट ऑफ द एंट्रीज, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इट्स डायगोनल एंड इज नॉट जीरो एंड नॉट डायगोनल। अब ये मैट्रिक्स क्या करें, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इन मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब में हम किसको फॉलो करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा था, जिसमें हमारे पास रो जो थे वो बराबर थे कॉलम के, तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनके अंदर भी हम स्क्वायर को फॉलो करेंगे, स्क्वायर के अलावा जो मैट्रिक्स होगा उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो इन मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमने लिखे हैं, डायगोनल लिखा है, स्केलर लिखा है, आइडेंटिटी लिखा है, तो हमें हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे। अब वो कहते हैं कि इसमें इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, कम से कम इसमें एक जो एंट्रीज होगी वो आप क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल होने चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो नॉन डायगोनल एंट्रीज, तो नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कोई एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर अगर लिखते हैं तो मेरे पास ये 1 0 2 सॉरी 0 0 0 0 0 0 0, तो इसमें एनी वन एंट्रीज, कोई भी एक इंटीजर हो जो नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल हो, ये नॉन जीरो है एंड नॉन डायगोनल है। तो नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल हो तो उसको हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल आ सकती है। तो
ये सेम भी नहीं होगी। अगर ये हमारे पास सेम हुई तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बाकी आपके पास 0 होंगे। तो ये आपके पास क्या रहेगा, देखो एनी वन ऑफ द एंट्रीज आर नॉट सेम, इसमें एंट्रीज सेम भी नहीं होंगी। एक तो ये है कि नॉन डायगोनल होगी और नॉन जीरो होगी। ये पर हमारे पास नॉन जीरो भी आ गई है और नॉन डायगोनल भी आ गई है। और ये देखा जाए कि इसमें जो एंट्रीज होगी वो सेम नहीं होंगी। अगर एंट्रीज सेम आ जाएंगी तो वो दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम दूसरे मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि एम मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स स्केलर। अब हमें इसमें क्या करना है कि 2 0 0 0 2 0, ये जो मेरे पास 2 2 का ये जो डायगोनल एंट्रीज है, इसमें हम जो भी इस मैट्रिक्स में यानी कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे उसमें हम एंट्रीज सेम पुट करेंगे। सेम पुट इसकी जो एंट्रीज होगी उसी को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एंट्रीज यहाँ पर सेम होनी चाहिए, यानी कि सेम ही होगी हमारे पास। 2 2 की एंट्रीज अगर देखी जाए यहाँ पे, मैं कोई और मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मैट्रिक्स है 4 और 4 0 और 0। तो सेम एंट्रीज के जितने भी मैट्रिक्स होंगे जो हम पुट करेंगे, जो कि क्या होने चाहिए, नॉन डायगोनल होने चाहिए। नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल होने चाहिए। तो ये एंट्रीज होनी चाहिए हमारे पास, नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल होनी चाहिए। वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये सही, ये हमारे पास ये कंडीशन होती है कि एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए। नॉन डायगोनल का मतलब इसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होगी बेसिकली यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज होगी और सेम होगी। तो इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो हमारे पास सेम होती है। सेम एंट्रीज यहाँ पे पुट करेंगे, 2 2 3 3 4 4। कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे पास किया जाएगा। एक और अगर करना चाहे तो ये हमारे पास एल कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या आएगा 5 5 0 0। तो ये वाली हमारे पास जो एंट्रीज होंगी 1 1 1 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 1 होगा तो कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा। 2 से लेकर आगे डायगोनल इसको हम पढ़ते हैं, 2 से लेकर आगे जितने भी होंगे वो हमारे पास डायगोनल ही कहलाएंगे। 2 से लेकर आगे जितना भी हम लिखते जाएंगे 3 3 4 4 5 5 6 6, तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, यानी कि वो हमारे पास होगी स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो आगे हम एक और मैट्रिक्स चलते हैं, चलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ये में देखेंगे इफ द डायगोनल एंट्रीज आर 1। इसमें जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो 1 ही होगी। जैसे कि ये मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं, डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए यहाँ पे। इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो 1 होगी। 1 से ज्यादा होगी तो वो स्केलर बन जाएगा। अगर इसमें चेंजिंग आ जाएगी डायगोनल एंट्रीज में, यानी कि नॉन जीरो चेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज होगी, तो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर चेंजिंग नहीं आएगी, सेम होगी, यानी कि 2 2 3 3 4 4, 1 1 के अलावा की बात कर रहे हैं कि 2 2 या 3 3 या 4 4 होंगे, वो स्केलर मैट्रिक्स रहेगा। अगर इन एंट्रीज के अंदर 1 1 पुट हुआ पड़ा होगा तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओनली 1 1 ही होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हमने पुट की वो 1 की है, लेकिन जो हमने स्केलर में डायगोनल एंट्रीज पुट की थी वो 2 2 3 3 4 4 से लेकर आगे अप टू 1 तक जारी है। लेकिन जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखे हैं वो हमारे पास हम ये कह रहे थे कि वो नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन डायगोनल होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी एक जीरो जो होना चाहिए डायगोनल एंट्रीज के अंदर वो नॉन जीरो होना चाहिए और ना आपके पास डायगोनल होना चाहिए। तो तीनों को हम एक साथ एग्जांपल के साथ फिर एक साथ लिखते हैं कि किस तरह इनमें डिफरेंस करेंगे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स देखें कि इन तीनों में फ़र्क देखते हैं। डायगोनल एंट्रीज में क्या हुआ था हमारे पास, इस जगह पर इस एंट्रीज में, तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ डिजिट पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम चलते जाएं तो हम डिफरेंट डिजिट यहाँ पे पुट हो सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, 1 की जगह जीरो भी आ सकता है। कोई एक एंट्रीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सिर्फ नॉन जीरो होनी चाहिए या नॉन डायगोनल होनी चाहिए, तो वो आपके पास क्या रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग भी हो सकती है इस एंट्रीज के अंदर, 1 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। तो इस तरह की एंट्री जो होगा हमारे पास वो डायगोनल होगी। लेकिन अगर स्केलर में देखा जाएंगे, स्केलर में हम जो भी एंट्रीज पुट करेंगे वो सब की सम सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं 2 2 पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3 3 पुट कर सकता हूँ, लेकिन जो भी एंट्रीज हम पुट करेंगे वो सारी क्या होगी, सेम होगी। इस तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस एंट्रीज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 1 ही पुट कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा पुट नहीं कर सकते। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट्स ऑल। हमको ये एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि इजी और इजी है, वेरी वेरी इजी है, बल्कि आपको मुश्किल नहीं होगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। 1.2 एक्सरसाइज हमारे पास, इसके कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि मुख्तलिफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं, उनमें से आपको बताते हैं कौन सा मैट्रिक्स कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अब वो लिखा है 0 0 0। मैट्रिक्स भी हमारे पास है, तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 3 है, कोई भी मैट्रिक्स है। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है डी, these are called the 1 0 0 1। आगे हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, अगर देखा जाए तो 5 6 7। अगर इन मैट्रिक्स के बारे में लिखा जाए तो ये क्या बताता है, ये कौन सा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने भी बताना होता है, आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द डिफरेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। सिर्फ रो ही है, इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं है, रो मैट्रिक्स कहलाएगा, एक ही रो है। और ये वाला हमारे पास सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको अगर हम कह दें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, अभी हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फॉलो करते हैं, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फॉलोइंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ऐसे ही करना है, फाइंड द डिफरेंट नेम ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द डिफरेंट नेम ऑफ मैट्रिक्स। तो कुछ मैट्रिक्स हमने लेने हैं, उसके नाम बताने हैं। मैं आपको इसमें मैट्रिक्स लिखता हूँ, जो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है, 2 4 7 into 12 0 4। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये आ जाएगा 8 -8 2। दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास 6। तो हम ये चेंजिंग कर रहे हैं, तो सारे तो हम नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं ताकि हमारे पास जल्दी कवर हो जाए। एक्सरसाइज इजी है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद और क्वेश्चन लिख रहे हैं हमारे पास, 4 क्वेश्चन है, 1 0 0 1। एक और भी हमारे पास, इसको हमने पढ़ा था, तो इसको हम देखते हैं। एक अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाला
मैंने आपको कहा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज जो है वो बराबर ना हो कॉलम की। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितनी रो, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज जिसको हमने एन से नाम दिया था और कॉलम को एम से नाम दिया था वो बराबर नहीं थे एक दूसरे के, कि मतलब एन नॉट इक्वल टू एम, एक दूसरे के बराबर नहीं थे। इस मैट्रिक्स हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया था दीज रोज। इसमें रोज जो है वो इज नॉट इक्वल टू द कॉलम्स ऑफ एम। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या करेगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, सॉरी। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। अगर इसको देखें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास रोज जो है वो बराबर आ जाते हैं कॉलम्स ऑफ एम के, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको अगर देखा जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा हमारे पास, और ये नल या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम भी हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंट नेम ऑफ द मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। जैसे कि पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी फाइंड द डिफरेंट नेम ऑफ मैट्रिक्स बताने हैं। नेम ऑफ मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स हमारे पास जैसे कि ए है 4 0 0 4, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है ये बताना है। इसके अलावा दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास डी है। डी देखा जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 0 0 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए ई मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 5 -3 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 1 + 1। अब देखो हमने इनको देखना है कि ये हमारे पास कौन सा है जिसमें डायगोनलिटीज क्या हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास क्या कराएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखो स्टूडेंट्स, लफ्ज से ही ज़ाहिर है, जो सेम होंगे वो स्केलर होंगे, सेम से स्केलर। इस तरह हमारे पास जो डायगोनल होंगे, डायगोनल में क्या होंगे, एक भी हमारे पास जो एंट्रीज होगी इस साइड में वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2, डायगोनल एंट्रीज इन दोनों की सेम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एंट्री दोनों की सेम होती थी हमारे पास, उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते थे। ये तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारे पास अगर कौन सा हो गया जिसमें डायगोनल एंट्री सेम होती है, वो हमारे पास होती है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, जिसमें साइकिल एंट्री सेम है तो वो स्केलर आ जाएंगी। डिफरेंट होगी तो वो डायगोनल होगी 1 2 3। अगर यानी कि 1 2 3 होगी तो वो डायगोनल सेम होगी तो स्केलर आ जाएगी। अगर हमारे पास 1 2 यानी 1 ही हो, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज 1 1 तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी मैट्रिक्स देखेंगे, पहले तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं कि मैट्रिक्स को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है -1 से, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 0 1 मैट्रिक्स है हमारे पास, -1 मैट्रिक्स है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू, कुछ मैट्रिक्स करते हैं बाकी सारे तो हम नहीं करने वाले। तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसा कि 2 6 3 2। तो ये हमने कौन सा किया हुआ है, सी किया हुआ है। डी ले लेते हैं, डी हमारे पास आ जाएगा डी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स आ जाएगा -3 -5 सॉरी -3 -4 2 5। तो ये कोई मैट्रिक्स है।
तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स को, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई -1 से, तो फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने के लिए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप तब्दील कर दोगे, -1 से यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 1 -1 0 +1, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप 0 फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह अगर इसको नेगेटिव करना चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई, ये जाएगा -2 -6। इसके अलावा और भी हमारे पास है मैट्रिक्स, किया जाएगा -3 इंटू -2, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। इस तरह नेगेटिव मैट्रिक्स करना है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, जो जमा वाले हैं उसको जमा कर देंगे, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, जमा वाले हैं उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है। जैसे कि ये 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 5 नेगेटिव, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी इनको हम कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं, कैसे होगा, जैसे ये हमारे पास है कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं तो 0 1 -2 बी हमारे पास आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा इसका। तो ये बी ले रहे हैं, सी ले रहे थे, चलो तो सी आ जाएगा आपके पास 1 2 3 इंटू 2 -1 0। तो ये कोई मैट्रिक्स है, कुछ के लेगा सबके नहीं लेंगे, तो इनके अगर हम मैं ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो इसको ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये बी आ जाएगा आपके पास, तो 5 1 -6। अगर हम इनके ट्रांसपोज लेना चाहिए तो ट्रांसपोज क्या करते थे, रोज इंटू कॉलम और या कॉलम इंटू रोज। रोज को हम किस में तब्दील कर देते थे, कॉलम के अंदर, या कॉलम होता था उनको रोज में तब्दील कर देते थे। तो इसको अगर हम ये कॉलम है तो इसको किस में तब्दील कर देंगे, रोज में, तो 0 1 -2, तो ये बन जाएगा। अगर इसको हम करना चाहें, ये रोज है, रोज को हम किस में तब्दील कर देंगे, कॉलम के अंदर, या रोज को कॉलम में तब्दील कर दो या कॉलम को रोज में तब्दील कर दो, इन दोनों को कोई भी। हम यह क्या करेंगे, कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे 2 -1 इंटू 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा। लास्ट मैट्रिक्स है आपके पास, इसको अपने किस में लिखना है, ये कॉलम में, रो में, तो आपने इसको कॉलम में तब्दील कर देना है 5 1 -6। कोई मैट्रिक्स अपनी तब्दील करने के लिए कॉलम से रो में या रो टू कॉलम में तब्दील कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो आपके पास दे रहा है, ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसमें 1 2 1 0, तो ये कोई मैट्रिक्स है, और बी भी आपके पास कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 2 0। तो आपने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, तो आपने फाइंड करना है, तो ए टी होल ट्रांसपोज ये आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू ए। लेट फर्स्ट करते हैं हम, ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 2 0 1। तो हमें इसका अगर ई टी ट्रांसपोज निकालना चाहे तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बाद इस तरह भी कर सकते हैं टी निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, रो टू कॉलम 1 2 0 1, तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम, रो टू कॉलम या कॉलम टू रो। अब हम इसका अगर मजीद होल ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका हम क्या करेंगे, मजीद होल ट्रांसपोज लेंगे, एक ही का मजीद होल ट्रांसपोज लेंगे, वो देखेंगे किसके बराबर आता है। इसको हम मजीद लेंगे तो 1 2 0 1 आ जाएगा।
देखो अब ये देखो, ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स, ये वाला हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, सेम। इसको दूसरे भी लफ्ज में सेम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, सेम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, क्या इक्वल मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि हमने डबल लिया, ये तो हमने फाइंड कर लिया, ए टी होल ट्रांसपोज टी। अब इसके बाद दूसरी देते हैं हमारे पास, बी वाला मैट्रिक्स भी ऐसे ही है, सेम ही है। तो बी वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास सेम है। बी वाला देखें तो बी का हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ये है 1 1 2 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें बी का तो क्या आ जाएगा 1 2 1 0। अगर इसमें इस बी का होल ट्रांसपोज ले लूँ, इसके जब होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 1 फिर 2 0 आ जाएगा। तो इस तरह का ये मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, या इसको हम इक्वल कह सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हमारे पास आ जाएगी 1.3 एक्सरसाइज होगी, 1.3 एक्सरसाइज करेंगे लास्ट टाइम। तो अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़।